नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 26 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेद अहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अब हम इसको धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। वेद अहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अब हम इसे फिर से गाते हैं। वेद अहम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर 26 के अंदर भगवान उस संशय को दूर करते हैं जो पिछले श्लोक में बताया गया उसकी वजह से प्रकट होता है। पिछले श्लोक में बोला न अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, मतलब योग माया से ढका हुआ होने के कारण लोग भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाते। तो क्या माया भगवान श्री कृष्ण से बड़ी है? क्या वो भगवान को पूर्णतः ढक देती है? तो इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन। भले ही मैं मनुष्य रूप में प्रकट हुआ हूँ, पर मैं कभी भी माया के अधीन नहीं होता। मुझे सब पता है कि भूतकाल में क्या क्या घटनाएं किस किस ग्रह में और किस समय हुई थी। सब के बारे में भगवान श्री कृष्ण को पता है। वर्तमान अभी क्या चल रहा है वह भी पता है, और भविष्य में क्या होने वाला है वह भी भगवान श्री कृष्ण को पूर्णतया पता है। पर कोई भी जीव भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर अपने तात्पर्य में बताते हैं, अगर आप बाहर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे गुरु मिलेंगे जो बोलेंगे कि भगवान श्री कृष्ण तो नश्वर है, हमारे जैसे हैं, हमारी तरह उनका जन्म होता है, हमारी तरह उनकी मृत्यु हो जाती है। वास्तव में जो भगवत गीता बोली वो तो कृष्ण के अंदर कोई और परम पुरुष है जो बैठ के बोलते हैं। तो उसका खंडन करते हुए प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर भगवान श्री कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन और मरण के चक्र में है तो उनको ये सब बातें याद नहीं रह सकती। पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मुझे सब कुछ पता है। शरीर जब हमारा खत्म हो जाता है और नए शरीर में हम जाते हैं तो हमें पुरानी बातें याद नहीं रहती। हमें यह भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, पर भगवान श्री कृष्ण को सब पता है। कई लोग बोलेंगे जी हमें तो बहुत चीज़ें याद रहती है जी, अगले जन्म में याद रहेगा हमको सब। तो कहते हैं अभी आपको पता है कि पिछले जन्म में आपका परिवार वाले कितने रोए थे आपके लिए? नहीं पता। पिछले जन्म में आपके भाई बंधु पति पत्नी जो थे उनके बारे में पता है? नहीं पता है। जब हमें अपने पिछले जन्मों के बारे में कोई पता नहीं
तो इसका मतलब हम इस संसार के बंधन में है और माया के अधीन है। पर भगवान श्री कृष्ण मायापति है। 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम। भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में, मय्या अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम। भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। और प्रभुपाद जी इसीलिए बताते हैं, जो लोग समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जन्म और मृत्यु के चक्र में है, तो वह वास्तव में भगवत गीता के ज्ञान को नहीं समझे। यहाँ पर बताया कि भगवान को सब कुछ पता है। तो फिर भी कहीं बोलेंगे जी पर्दा लग गया है, भगवान हमें दिखाई नहीं देते, तो तकलीफ कहाँ पर है? तो वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो तकलीफ है वो हमारी है। हम क्या है कि माया के अधीन होकर कामनाओं के अधीन हो जाते हैं और इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते। कैसे नहीं समझ पाते? जैसे कि सूर्य के बीच में एक बादल आ जाए तो हमें लगता है कि सूर्य तो है ही नहीं, पर वह बादल छोटा सा है, वो केवल हमारी आंखों को भ्रमित करता है। ये सूर्य को कभी भी कवर नहीं कर सकता। ऐसे ही जो माया है वो जीव को, हमको भ्रमित कर सकती है, भगवान श्री कृष्ण को कभी भी भ्रमित नहीं कर सकती। भगवान को सब कुछ पता है और ये इसका क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक माँ की तरह है और जो भविष्य में होने वाला है वह भगवान श्री कृष्ण को पता है और उसके अनुसार हमारे जीवन में कुछ घटनाएं होती है। जैसे कि कोई बच्चा बीमार है तो माँ लेके जाती है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब इसकी तबीयत खराब हो गई है, क्या करें? डॉक्टर देखता है, पता करता है और महसूस करता है, अरे ये बीमारी तो आगे चल के बहुत तकलीफ देने वाली है, इसको एक नहीं 2 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे और 2 इंजेक्शन चेप देते हैं। अब बच्चा रोता हुआ घर पे आता है, अरे माँ आपने तो भेजा था डॉक्टर के पास कि तबीयत सही हो जाएगी, यहाँ पर 2 इंजेक्शन लगा के और दर्द बढ़ गया मेरा तो। पर माँ को पता है कि ये जो दर्द है ये उसके लाभ के लिए है। अभी थोड़ा सा इंजेक्शन की वजह से जो दर्द हुआ है, पर आगे चल के बहुत बड़ी बीमारी से वह बच जाएगा। ऐसे ही हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम अपना वर्तमान को देख कर प्रार्थना करते हैं। हम सोचते हैं अरे हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, कुछ चल नहीं रहा, हर जगह से बुरा समाचार ही सुनने को मिल रहा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं और जैसे ही भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसा लगता है हमारा दुख और बढ़ गया। पर भगवान वर्तमान को नहीं देखते, भगवान भविष्य को देखते हैं, क्योंकि भगवान को पता है आगे कौन सी बड़ी समस्या आने वाली है और उसको ध्यान में रखकर भगवान हमारे जीवन में जो आवश्यक होता है वह करते हैं। तो हमारा क्या दायित्व है? जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जीवन में कष्ट मिला है, भगवान का आशीर्वाद समझ के स्वीकार कीजिए। जैसे ही हम कामनाओं के अधीन हो जाते हैं और हम लोग फेर बदल करना चाहते हैं, अरे जीवन में बहुत कष्ट है, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कहाँ जाऊं, कौन मेरी मदद करेगा? अगर इस तरह से भगवान के
प्लान में हम अगर हस्तक्षेप करते हैं तो वास्तव में जो भगवान हमको देना चाहते हैं वो हम नहीं ले पाते। इसलिए सारे शास्त्र हमें बताते हैं आप कामनाओं से मुक्त रहिए, जो जो जीवन में मिलता है उसको स्वीकार करते रहिए और अपना प्रयत्न पूरा करते रहिए। जैसे एक माँ एक बच्चे के लिए एक स्वेटर बनाती है तो स्वेटर में बहुत सारी रस्सियाँ दिखती है, अरे ये तो ऐसी रस्सी इधर जा रही है, कोई रस्सी उधर जा रही है, पर धीमे धीमे बच्चे को पता चलता है ये रस्सियाँ सब जुड़ जुड़ के बहुत सुंदर एक कपड़े का, एक स्वेटर का रूप ले लेती है जो ठंड में सर्दियों में ये बच्चे के काम आता है। ऐसे ही भगवान हमारे जीवन में जो घटनाएं लेके आते हैं उनका बहुत योगदान है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए भविष्य को देखकर भगवान कार्य करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं वर्तमान को देखकर। इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी भगवान ने, पर ऐसा कभी नहीं होता। जब भी हमने प्रार्थना करी है भगवान ने उसको अच्छे से सुना है और बहुत ही सोच विचार कर कुछ दिया है, भले ही वह हमारी इच्छा के अनुरूप हो या नहीं हो, पर ये गारंटी है कि इसमें हमारा परम हित है। अब कहीं बोलेंगे अरे भगवान श्री कृष्ण को सब पता है, कैसे हम इस बात को माने? तो हम भगवान श्री कृष्ण के जब जीवन काल को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान को भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों के बारे में पता होता है। और भगवत गीता में ही वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि यह ज्ञान मैंने सूर्य को हजारों साल पहले दिया। इसका मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण भूतकाल के बारे में बता रहे हैं कि मैंने यह ज्ञान सूर्य देव को, सूर्य जब सृष्टि आरंभ हुई तब यह ज्ञान दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं है अरे जी भूल गया जी, मुझे पता नहीं था, ऐसा नहीं होता। भगवान को पूर्णतया पता है किसके हृदय में क्या बात चल रही है और किस समय पे। और एक और उदाहरण देखने को मिलता है बहुत, जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आपने देखा होगा, उसमें एक बहुत सुंदर लीला का वर्णन आता है, दामोदर लीला। उसमें भगवान श्री कृष्ण प्रेम के वश में होकर माता यशोदा के इच्छा के अनुसार एक रस्सी से बंध जाते हैं। कौन भगवान को बांध सकता है? कोई नहीं, पर भगवान बंधते हैं केवल भक्तों के प्रेम से। जब हम प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान हमारे अधीन हो जाते हैं। और इसीलिए भागवतम में बताया गया, अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। और भगवान श्री कृष्ण बंध जाते हैं एक उखल से, उखल से बंध गए। यशोदा मैया चली गई बाहर, अब घर में कोई नहीं है और भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक और विचार करते हैं। क्या विचार कर रहे हैं? वो देखते हैं और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, भागवतम में वर्णन आता है, वो बोल रहे हैं ये दो वृक्ष जो मेरे को दिख रहे हैं ये वास्तव में नल कुबेर और मणिग्रीव नामक दो पुत्र हैं। किसके? कुबेर के। भगवान को दिख रहा है और भगवान फिर विचार कर रहे हैं, अरे ये दोनों का मेरा कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने कोई भक्ति नहीं करी है मेरी। फिर सोचते हैं, अरे नारद जी ने एक वचन दिया था कि भविष्य में
भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। और यह देते हुए जब श्राप दिया था नल कुबेर और मणिग्रीव को, तब नारद जी के वचनों को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्मरण कर रहे हैं। हजारों साल पहले नारद जी ने कोई वचन दिया, उसका पूर्णता भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो इसलिए इस कथा के माध्यम से हमें पता चलता है भगवान को भूतकाल में जो घटनाएं हुई वो सब के सब पूर्णतया पता है। वर्तमान की घटनाएं तो बहुत सारी कथाओं में हमें पता चलता है। जयद्रथ की युद्ध चल रहा है महाभारत का, जयद्रथ को मारने का समय आ गया। भगवान श्री कृष्ण एक बात याद दिलाते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जयद्रथ को ऐसा मारो कि उसका जो सिर है वो जमीन पे नहीं गिरे, सीधा दूर कहीं हिमालय के कोने के अंदर उसके पिता तपस्या कर रहे हैं, उस सीधा उसकी गोद में गिरना चाहिए। अर्जुन बोलता है भगवान ऐसा क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जयद्रथ के पिता ने तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया कि जिसके वजह से जो उसके पुत्र जयद्रथ का जो सिर है जमीन पे गिरेगा तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो यह बात कैसे पता है? भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ पता है। भगवान ने कोई भविष्य के बारे में भी बताया? बिल्कुल बताया। कहाँ बताया? भगवत गीता में ही बताया। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योद्ध वीरान मया हतास्तम। मैंने इन सबको पहले ही मार दिया है, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो और निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। हे अर्जुन, ये सारे योद्धा जो तुम्हें दिख रहे हैं ये सब के सब मर चुके हैं, तुम्हें केवल निमित्त बन के युद्ध करना है। तो भगवान ने भविष्य की बात बताई, वर्तमान की बात बताई और भूतकाल की भी बात भगवान की लीलाओं में देखने को मिलती है। और भी बहुत सारे प्रसंग है जिसमें सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को ये सब कैसे पता है? क्योंकि वे साक्षात स्वयं भगवान है। अब कई लोग बोलेंगे, अरे यहाँ पर तो श्लोक में लिखा है ना त्वम वेदी तुम, भगवान श्री कृष्ण को और कोई नहीं जान सकता, तो हम लोग कैसे जानेंगे? तो उसका उत्तर हमें भगवान श्री कृष्ण आगे 18वें अध्याय में देते हैं और वहां पर बोलते हैं, मुझे कोई नहीं जान सकता क्योंकि मैं माया के द्वारा छिपा हुआ रहता हूं। फिर 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में बोलते हैं, भक्तया माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्त ही मुझको जान सकते हैं। भक्तया माम अभिजानाति, तो पहले मना कर दिया कोई नहीं जान सकता और उसके बाद में बताया केवल भक्त ही भगवान को समझ सकते हैं। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि अगर भगवत गीता को आपको समझना है तो आप अपने बल का भरोसा मत कीजिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे जी मैं तो हर रोज भगवत गीता का पाठ करता हूँ। पाठ करते हो, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? नहीं जी, समझ में नहीं आ रहा, बस रटते हैं। तो बोलते हैं इसलिए समझना चाहते हो भगवत गीता तो भक्तों के संग में समझिए। जब भक्तों के संग में भगवत गीता समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि भगवान श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं। नहीं तो ऊट पटांग तरह तरह के
भावार्थ शब्दार्थ अनुवाद निकालेंगे जो सब कुछ पूर्णतया गलत है। बहुत सारे गुरु ऐसे ऐसे तत्व कमेंट्री करते हैं, तात्पर्य देते हैं जो पूरी तरह बोगस है। मैक्स मूलर जैसे लोग भगवत गीता का जब ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं, पूरी तरह गलत तरह से अनुवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं सकते भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण को समझना है तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों से समझिए। इसीलिए हमने जो इतनी सारी भगवत गीता के तरह तरह के भाष्यकार है उन सब की बात नहीं देख रहे। हम जो पढ़ते हैं वो प्रभुपाद जी की भगवत गीता आपको पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी स्वयं भी बहुत अच्छे से भक्ति करते थे और अन्य लोगों को भी भक्ति का मार्ग बताया। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha